हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली क्लास नाइन्थ वालों के लिए हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। व्याकरण से क्वेश्चन है बच्चों। आपका रस यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, छंद कंप्लीट करने वाले और अलंकार आपका यहाँ पर फिनिश करने वाले। इन तीनों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो आपकी 2024 की जो वार्षिक परीक्षा है बच्चों, उसमें 100% क्वेश्चन यहाँ पर बैठने वाले हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन आपके व्याकरण के होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, इस बार आपके भी प्री बोर्ड होने वाले हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र आपको भी दिए जाएंगे। प्री बोर्ड आप बोल सकते हो उसको, वो भी आपके होने वाली है। प्री बोर्ड, जी हाँ, प्री बोर्ड आपके भी होगी। और ये होगी बच्चों 8 तारीख से होगी, 8 जनवरी से होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक होगी बच्चों। इस बार बोर्ड वालों ने 9वीं से 12वीं तक कर दिया। पहले सिर्फ 10वीं और 12वीं होती थी प्री बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं। अब 9वीं और 11वीं को भी ऐड कर दिया इसमें। तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक होगी आपकी प्री बोर्ड। कब होगी? 8 जनवरी से आपको पेपर दिए जाएंगे। आपको घर पे सोल्व करके जमा करवाने हैं। तो टेंशन मत लीजिए बच्चों, हम सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ सॉल्यूशन अच्छे से लिखना है कॉपी में। पूरा सॉल्यूशन हम आपको एक साथ प्रोवाइड करवा देंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लास 9th और 10th का पूरा पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल ही नए आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ही हेल्प मिलती है बच्चों। तो यहाँ पर काव्य बोध निकाल लीजिए, जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है वो निकाल लीजिए। और यहाँ पर चैप्टर है हमारा काव्यबोध, जो टॉपिक है। तो इसका पहला ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। काव्य की परिभाषा लिखिए तथा इसके भेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य के भेद और उनके प्रकार भी पूछ सकता है। देखो, भेद और प्रकार एक ही होता है। क्वेश्चन सिर्फ घुमा फिरा के दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, आपका आता है, देखो, महाकाव्य अच्छे से आपको पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। महाकाव्य किसे कहते हैं? किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम आपको याद होना चाहिए। तो महाकाव्य की परिभाषा आपको करना है। और 2 महाकाव्य कौन कौन से? एक तो रामचरितमानस हो गया आपका, एक काम्यायनी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था और काम्यायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। ठीक है, महाकाव्य पढ़ लिया। फिर खंडकाव्य पढ़ना है। खंडकाव्य पढ़ना है उस, और किन्हीं 4 खंडकाव्यों के नाम देखो। खंडकाव्य क्या है? 4। जानकी मंगल किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। सुदामा चरित किसने लिखा? नरोत्तम दास। और गंगावतरण जगन्नाथ रत्नाकर। बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब महाकाव्य और खंडकाव्य आपने परिभाषा अच्छे से पढ़ ली, तो ये समझ लो आपको अंतर भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये अंतर भी अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है, तो अंतर कम से कम 3 अंतर आपको याद होनी चाहिए कम से कम। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब रस में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको रस अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, रस में, रस की बता रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन कौन सा रस आपको पढ़ना है, कौन कौन सा रस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाता है बच्चों रस के अंग। रस के अंग आपको पता होना चाहिए। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाग, अनुभाव और संचारी भाव। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव वाइज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, वीर रस का स्थायी भाव, इस तरीके से पूछा जाए। तो आपको क्या करना है, रस और उनके स्थायी भाव अच्छे से कंठस्थ पढ़ लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है क्वेश्चन, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, संचारी भाव स्थायी भाव में 3 अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है, 2022 में पूछा गया था ये वाला। ठीक है, कम से कम 3 आपको पढ़ना है, 3 अंतर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब रस में कितने रस आपको तैयार करने हैं, कितने रस अच्छे से आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला रस पढ़ना है आपको श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा, उसके भेद आपको बताना है उदाहरण सहित, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो रस आता है हमारा वीर रस। वीर रस भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। कितने हो गए? 2 रस हो गए। और 2 रस और मैं आपको बताने वाला हूँ। एक पढ़ना है आपको अद्भुत रस, ये भी पढ़ना है। और एक पढ़ना है आपको शांत रस। ये चारों रस तो आपको अच्छे से कंठस्थ याद होना चाहिए।
ठीक है, कौन कौन से? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस और शांत रस, ये चारों रस कंप्लीट कर लेना। इसी में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये हो गया रस हमारा कंप्लीट। अब जो हमारा आएगा बच्चों छंद, छंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के हिसाब से। तो छंद में पहला क्वेश्चन पढ़ना है, छंद किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका आंसर पीछे देख लेते हैं, ये वाली परिभाषा है इसकी। और छंद के प्रकार कितने होते हैं? 2, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब छंद में कौन कौन से छंद आपको करना है, तो दोहा छंद आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दोहा छंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोहा छंद अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दोहा छंद पढ़ लिया, यही कर लेना इसमें छंद में। तो अब आता है बच्चों आपका अलंकार। अलंकार भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अलंकार में आपको अलंकार की परिभाषा और उसके भेद तो आनी चाहिए, ये तो बेसिक तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब अलंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ये वाला कर लेना है एक। तो और देख लेते हैं इसमें, और देखना है फिर यमक अलंकार पढ़ना है आपको, 2 हो गए। और एक अलंकार और मैं आपको बताने वाला हूँ, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। अलंकार में तीनों अलंकार अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो आई होप कि पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।